Dear student, today our topic is a new topic, means narration. Narration means telling a story. आज का मेरा जो लेसन है ये नरेशन है कंसर्निंग टेलिंग स्टोरी. इसके पार्ट्स नरेशन हमें एक्सप्लेन करवाते हैं कि डायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच क्या है. मैंने आपको टेंसेस करवाए और टेंसेस के एंडिंग में मैंने दिया था चेंजिंग ऑफ टेंस. प्रेजेंट टेंस चेंज इनटू पास्ट टेंस, वही टेंस जो चेंजिंग है वो हमारे लिए नरेशन में मीन्स डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच में काम आते हैं. स्पीच का मानी होता है बोलना. डायरेक्ट हो गया आमने सामने बोलना. इनडायरेक्ट जो किसी दूसरे के सामने मतलब किसी दूसरे के रास्ते से हमने बात करनी जो होती है उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे. मैसेज देना मीन्स मैसेज देना. तो आइए आज हम नरेशन को देखते हैं. नरेशन क्या चीज है? ग्रामर में ये नरेशन है लेकिन ये क्या रोल अदा करती है? Whenever someone tells you something, अगर कोई भी आपको कुछ कहे or share something with you, there are two ways of narrate what person says. Means अगर आपको कोई कुछ कहे या कोई बात शेयर करे. शेयर मीन्स किसी दूसरे से आमने सामने जो बात की जाती है उसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे. अगर वो मैसेज पास करके देंगे तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे. ओके, देयर आर टू वेज ऑफ नरेट. नरेट टेलिंग स्टोरी. एक स्टोरी अगर हमने बयान करनी है वो दो तरीके से बयान की जाती है. एक तो डायरेक्ट की जाती है आमने सामने होके, दूसरी अगर हम मैसेज पास करके करेंगे तो उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे. ओके, देयर आर टू वेज ऑफ नरेट व्हाट द पर्सन सेड्स. कि वो दो वेज हैं पर्सन क्या कहता है. एक है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच. ये हमारा मेन पार्ट किस चीज का है? इंग्लिश ग्रामर का है. किसका है? इंग्लिश ग्रामर का है. तो आइए हम देखते हैं ये जो डायरेक्ट स्पीच है. डायरेक्ट इन स्पीच, स्पीच हो गया बोलना. डायरेक्ट सीधा बोलना, आमने सामने होके बोलना. इनडायरेक्ट हो गया किसी को मैसेज देना कि मेरा उनको ये बोलना है. ओके, सबसे पहले किसी लेसन में जाने से पहले, किसी घर में जाने से पहले सबसे पहले हमने घर का पता करना है. मीन्स डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. नरेशन हमारा ये एक घर है. इस घर में दो मेंबर्स रह रहे हैं. कौन कौन से? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. आइए हम डायरेक्ट के बारे में देखते हैं. It is a way to narrate what something said used to speakers exact words. जो बिल्कुल सही वर्ड्स डायरेक्ट सीधा बोलता है. The reported speech, the speaker words placed within quotation marks. डायरेक्ट स्पीच में कोटेशन मार्क्स एंड कामाज आएंगे. सिर्फ मैंने आज आपको इसके बारे में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में बोलना है, बताना है कि डायरेक्ट क्या होता है या इनडायरेक्ट क्या होता है. इसके बहुत रूल हैं और खसूसन डायरेक्ट में कामाज का इस्तेमाल होता है, इनडायरेक्ट में कामाज का इस्तेमाल नहीं है. वो रूल्स मैंने करवाने हैं आपको आज. जैसे इन्होंने कहा विदिन कोटेशन मार्क्स एंड इट इज ऑफसेट यूजिंग ए कामा. ये डायरेक्ट स्पीच में, ये आपको याद रहना चाहिए. अब इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है वो डायरेक्ट का एक्सप्लेन है. इन इनडायरेक्ट स्पीच द ओरिजिनल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर्स, बोलने वाले के वही ओरिजिनल वर्ड जो सही अल्फाज हैं टू गेट चेंज, वो चेंज करेंगे. लेकिन किस में चेंज करेंगे आपको मालूम है? नहीं, ये टेंसेस में हमने चेंज करने हैं. ओके, द प्रोनाउंस द टेंस. क्या है ये? टेंस. इसका मतलब हमें ये पता चला कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमने डायरेक्ट को जब चेंज करेंगे तो हमने किसका सहारा लेना है? टेंसेस का. ओके, प्रोनाउंस द टेंसेस एंड द वर्ब ऑफ टाइम एंड प्लेस टू रिपोर्टेड स्पीच द वर्ड स्पीकर गेट चेंज. वो वर्ड जो स्पीकर ने बोले थे डायरेक्ट स्पीच में वो हमने अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ टेंसेस चेंज किए इनडायरेक्ट स्पीच में. ओके, और कामेज जब हम डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो कामेज जो ही नहीं लगाने, क्योंकि अभी मैंने उसके रूल्स नहीं आपको कामेज के बताए.
आज आपको मैं यही कह रही हूं कि डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। ओके, सपोज कीजिए हमारे पास एक एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच की। संध्या सेड टू मी, संध्या ने मुझे कहा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, इससे हम कहेंगे, एक शॉर्ट सा मैं आपको एक फार्मूला बताती हूं कि जब हमने कामे को छोड़ना है डायरेक्ट के लिए तो यहाँ पे हमने दैट का यूज करना है। ओके, और ये हमारा संध्या हमारा सब्जेक्ट है, मी हमारा ऑब्जेक्ट है। जब हम टेंसेस चेंज करेंगे तो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसके बाद हमने सब्जेक्ट का यूज करना है। ये अभी बहुत बाकी है, अभी हम बहुत दूर हैं इससे। डायरेक्ट स्पीच, संध्या said to me, I love talking to you. Talking is a present continuous tense. You know present continuous tense is changed into past continuous tense. That she, Sandhya is a she, Sandhya is a woman. I change into she. That she love present tense and love past tense, talking and talking. It means that she loved talking to me, कि me according to object, कि वो मेरे से लव टॉकिंग, अच्छी बातें, प्यार की बातें कर रही है। ये हमारा आज का थोड़ा सा नरेशन को एक्सप्लेन करना था मेरा लेसन। कल हम इसके बारे में, इसके रूल्स जो हैं, मैं भी इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल इसी टाइम मैंने ये इसको रिलीज करना है, इसके रूल्स। ओके स्टूडेंट।